हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के डिटेरोमाइसिटीज़ वाले पार्ट से। इससे पहले के पार्ट्स में हमने डिस्कस किए अबाउट किंगडम फंजाई एंड बेसिडोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ये सारे डिस्कस किए हैं। तो इस वाले में हम लोग देखने वाले हैं डिटेरोमाइसिटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। क्योंकि जब कोई फंजाई का प्रॉपर हमें सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो पता होता है तो हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। बट इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन, बिकॉज इसका सिर्फ ए सेक्शुअल पता है एंड वेजिटेटिव फेज पता हुआ है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. पहले इसका सबसे पहले एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज पता था, उसके बाद क्या हुआ, पता चला कि इसका जो परफेक्ट फेज होगा दैट इज सेक्सुअल फेज, जैसे ही वो डिस्कवर हुआ उसको किसी और क्लास में मूव कर दिया गया। बिकॉज अगर सिर्फ ये दो होता तो इसको अलग रखा जाता, फिर इसको जैसे ही पूरी इसके बारे में पता चला धीरे धीरे उसको किसी और में मूव कर दिया। नाउ it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. उसने फिर वही सेम चीज बोली है कि ये भी पॉसिबल है कि इसका जो सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस है जो पता है उसको एक के अंदर रख दिया, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रख दिया। और जो सेक्सुअल है जैसे ही पता चला कि ये भी डिस्कवर है, ये भी एग्जिस्ट करता है, उसको ऑटोमेटिकली दूसरी क्लास में पुट कर दिया। बट फॉर नाउ डिटेरोमाइसिटीज का जो हम स्टडी करते हैं दैट इज ए सेक्शुअल एंड वेजिटेटिव फेज। जब आप हायर लेवल में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो इस पे जब डिस्कस भी करोगे तो स्टार्टिंग में दे विल डिस्कस ओनली द ए सेक्शुअल एंड वेजिटेटिव फेज। Now, later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and move out of deuteromycetes. उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये है, ये इसका एसेक्सुअल है, सेक्सुअल मतलब प्रॉपर इसका क्या कहते हैं ना सेक्सुअल फेज है, ये इस तरह से क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करता है, उसको फिर इन्होंने ऑटोमेटिकली किसी और में शिफ्ट कर दिया। और डिटेरोमाइसिटीज के अंदर दो छोड़े, दैट इज एसेक्सुअल और उसका एक छोड़ा वेजिटेटिव। ठीक है, ये दोनों दोनों इन्होंने छोड़े, बाकी वालों को जो भी डिस्कवर हुए उसको इससे बाहर निकाल दिया। उसके बाद है द डिटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्शुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। अच्छा, एक लाइन और लिखी हुई है, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर ऑफ डिटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, they were often moved to ascomycetes and basidomycetes। जैसे ही डिटेरोमाइसिटीज की सेक्सुअल जो फेज होता है या सेक्सुअल स्टेजेस का पता चला, उसको ऑटोमेटिकली क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया और एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में अरेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसने ये बताया कि जो डिटेरोमाइसिटीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं कोनिडिया। नाउ अगेन द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जब माइसीलियम में बीच में गैप आता है, आप पहले की सारी वीडियोस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेप्टेट बोल देते हैं। और एक होता है कॉन्साइटिक, जिसमें ये जो बीच का आपको दिख रहा है ना ये डिवीजन, ये देखने को नहीं मिलता। तो इस वाले का डिटेरोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और दूसरी चीज ब्रांच्ड होता है। Some members are saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Okay, this one is new. अभी तक हमने किसी भी फंजाई के बारे में ये नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके यूजेस, ऑब्वियसली सबके होते हैं, बट इसने क्या बोला, कुछ मेंबर्स जो हैं सेप्रोफाइट्स के या फिर पैरासाइट के, वो क्या करते हैं, कुछ तो इसमें से देखो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जो लिटर होता है ना, प्रॉपर जो भी कचरा होता है उस पे ग्रो करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड इन दैट वे दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है, और कई सारे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के जो फंजाए हैं, दोज आर सेप्रोफाइट्स। तो आपने देखा कुछ सेप्रोफाइट्स हो गए और कुछ हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में, यानी कि लिटर जो वेजिटेबल या फिर आप कह लो ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो
जिसको डिकम्पोज करना होता है, उसके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में दे हेल्प, एंड ऑल्सो दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके जो हैं, दोज आर ऑल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वाले के अंदर सिर्फ इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्लांटा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो थर्ड यूनिट में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है किंगडम प्लांटा को, तो बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो भी इस चैप्टर में दे रखा है उसको गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इस वीडियो के साथ ये जो किंगडम फंजाई है ये पूरा हम कवर कर चुके हैं, जिसमें डिटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ये सब कुछ हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। आप पहले के पार्ट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, वरना डायरेक्टली इस वाली प्लेलिस्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आपको इस चैप्टर के पार्ट्स वीडियो में मिलेंगे, वरना आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे 12th बायोलॉजी एंड 11th बायोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको सारे पार्ट दिख जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे के बारे में। थैंक यू।